गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल कुमार स्वाई आपके सामने फिर से प्रेजेंट करता हूँ हमारे ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो कोर्स है उसको कम कर दिया गया है और इसी सिलसिले में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसमें से हम आपको सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, कुछ हमको कम करना है और हमने कम भी कर दिया है। उसी हिसाब से बच्चों मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश कोर्स बुक हो, दोनों के कम चैप्टर्स ही पढ़ाए हैं, आपको पूरे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ाए हैं। तो बच्चों कल जो हमारा क्लास था इंग्लिश का वो चैप्टर क्या है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। आपको तो पता होगा बच्चों कि बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे कुछ दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले, तो उसी को हम अभी आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उसी सीरीज में मैं आपको आज इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। देखिए बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 6 एक्सरसाइजेस नाउन्स जेंडर। बच्चों इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो मैं क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ, आप देख लेना, वीडियो भी छोड़ा गया है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बीच से शुरुआत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर बच्चों सेंटेंसेस वो भी मैंने कराया है। फिर बच्चों उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर बच्चों उसके बाद नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर वो भी करवा चुका हूँ। नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल ये पांचों चैप्टर है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। इसी सीरियल में अगर हम देखेंगे तो जो छठवां चैप्टर है वो है बच्चों नाउन जेंडर। तो जो जेंडर का मतलब क्या है हम लोग अभी टॉपिक में आएंगे, व्हाट डू मीन बाय जेंडर। इसका मतलब बच्चों लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो जेंडर है, आपको पता ही होगा। एक को हम मेल फीमेल बोलते हैं और मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको समझने में। तो बच्चों हमने ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये हम चैप्टर बहुत पहले पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। देन अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। जो सबसे पहला देखो बच्चों एक्सरसाइज में सबसे पहला है मैच दिस, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखो मैच दिस मस्कुलिन नाउन्स विथ देयर फेमिनिन नाउन्स। मतलब बच्चों मेल फीमेल को हमको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। आपके बुक में दिया गया है लेकिन वो क्या है सही मतलब तरीके से नहीं दिया गया, प्रॉपर उसको सजाया नहीं गया है। तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, उसको हम अच्छे से लिखेंगे, सीरियली लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला देखो पहला बच्चों क्या है, तो मैं अभी आपको सामने करके दिखाऊंगा। टोटल 10 है बच्चों। सबसे पहले सन। बच्चों सन का मतलब क्या होता है बेटा, तो उसका अपोजिट क्या है बच्चों बेटी। तो बेटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों डॉटर। तो यहाँ एफ है डॉटर, डॉटर का मतलब होता है बच्चों बेटी। फिर बच्चों उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है ब्रदर, भाई। भाई का क्या होगा बच्चों ऑपोजिट बहन। फिर बच्चों देखो हम तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है फादर। फादर क्या होगा पिताजी माताजी, तो उसको हम लिखेंगे बच्चों मदर। तीसरा है फादर। ये बहुत इजी है बच्चों, ये तो आप जान सकते हो, खुद भी कर सकते हो। जो है तीसरा, सॉरी यहाँ पर बच्चों मैं अल्फाबेटिकल नंबर दे दिया था गलती से। आपको बता रहा हूँ देखो जो मदर है एच नंबर की। मैं बच्चों ये अल्फाबेट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसको ढूंढने में आपको मदद हो सके, ठीक है बच्चों। फिर देखो नंबर 4 बॉय। फिर बच्चों बॉय का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों जी। जी नंबर में है गर्ल, ठीक है बच्चों। फिर देखो नंबर 5 बच्चों मैन। मैन का बच्चों क्या होगा ऑपोजिट वीमेन, आदमी औरत, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा मैन का वुमेन। और जो वुमेन जो है वो होगा आई में, ठीक है बच्चों। मैन क्या क्या होगा बच्चों यहाँ पे आई में वुमेन। बच्चों ध्यान से देखो
सन का है डॉटर, इंग्लिश मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, आप समझ सकते हो। ब्रदर का सिस्टर, फादर का मदर, बॉय का गर्ल, मैन का वीमेन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर बच्चों इससे हम आगे बढ़ेंगे और 5 शो करना है, मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। बच्चों देखो नंबर 6 है सर। हम जैसे स्कूल में आप लोग हमको सर बुलाते हो, जो लेडीज टीचर लोग आप क्या बोलते हो, मैडम बुलाते हो। तो ये हो जाएगा 6 में सर। ठीक है बच्चों, सर के बाद बी हो जाएगा मैडम। ठीक है बच्चों, नंबर 7 अंकल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अंकल आंटी। तो यहाँ पे बच्चों देखो हम नंबर सी आंट, आंट भी बोलते हैं बच्चों, आंटी नहीं बोलते, आंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर नंबर 8, ठीक है बच्चों, नंबर 8 9। देखो बच्चों नंबर 8 में क्या है, किंग। किंग का क्या होगा बच्चों, क्वीन। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वीन कहां पर है, ए में। क्वीन हो गया ए में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेफ्यू। नेफ्यू मतलब बच्चों भतीजा हो सकता है, भांजा हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप अपने मामा चाचा के नेफ्यू हो सकते हो। तो इसमें क्या होगा बच्चों, नेफ्यू जो है मस्कुलिन जेंडर, ये हो जाएगा नीच। नीच मतलब भतीजी या भांजी। बच्चों देखो नीच जो है वो ई में है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नंबर 10 गॉड। गॉड का क्या होगा बच्चों, भगवान, गॉडेसेस। गॉड गॉडेसेस बच्चों, गॉडेसेस जो है वो डी में है। ठीक है बच्चों, गॉड का गॉडेसेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है पहला वाला है लर्न, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस में। राइट द करेक्ट मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मस्कुलिन और कुछ वर्ड्स के फेमिनिन जेंडर्स के नाउन दिए गए हैं, उसको हमको फिलअप करना है। यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, यहाँ भी द स्टोव है। ठीक है बच्चों, अभी हम देखो प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस में जो सबसे ए सेक्शन का है, सबसे पहला वाला है क्या बच्चों, क्वेश्चन देखो ध्यान से। राइट द करेक्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स। बच्चों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का दिया गया है, कहीं फेमिनिन कहीं मस्कुलिन को नहीं दिया गया है, उसको हमको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला वाला देखो बच्चों हायर, ये दिया गया है बच्चों, लेकिन राइट साइड फेमिनिन जेंडर में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो इसका आंसर होगा हायरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हायरेस्ट। उसके बाद बच्चों देखो नंबर 2 नहीं दिया गया है। देखो बच्चों राइट साइड फेमिनिन जेंडर में हॉस्टेस दिया गया है, लेकिन लेफ्ट में दिया नहीं गया। तो क्या होगा बच्चों, ये हॉस्टेस होगा, ये है होस्ट का हॉस्टेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद नंबर 3 बच्चों देखो नंबर 3 में दिया गया है ब्राइडग्रूम। ब्राइडग्रूम का मतलब होता है बच्चों दूल्हा। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, दुल्हन बोलेंगे, तो उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ये दिया गया है ब्राइडग्रूम। नंबर 3 ब्राइड, ये क्या है, अंडरलाइन है, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 4 बच्चों देखो नंबर 4 मॉन्क। मॉन्क दिया गया है यहाँ पे। मॉन्क मतलब साधु संत होते हैं जो आश्रम में रहते हैं, मोनेस्ट्रीज में रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो मॉन्क का हो जाएगा बच्चों नन। देखो नंबर 5 डैश नहीं दिया गया है नंबर 5, लेकिन इसका फीमेल जेंडर दिया गया है डचेस, DUCHESS। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डच, DUT, सॉरी बच्चों ये हो जाएगा ड्यू भी एक राजा के समान है, प्रिंस हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और
देखो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसको। तो बाद हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। फिर नंबर 6 भी कुछ नहीं दिया गया है बच्चों, ये अंडरलाइन है। तो बच्चों देखो नंबर 6 का आंसर यहाँ पे दिया गया है जेंटल वीमेन। 6 का जेंटल वीमेन, ये बहुत इजी है। ये हो गया जेंटलमैन, सज्जन इंसान को। ठीक है बच्चों देखो नंबर 7 भी दिया गया है एम्परर। नंबर 7 में दिया गया है एम्परर, मस्कुलिन दूसरा फीमेल और एम्प्रेस। ठीक है बच्चों ये नंबर 7। फिर नंबर 8 बच्चों देखो नंबर 8 में क्या दिया गया है। 8 में फीमेल जेंडर दिया गया है हेडमिस्ट्रेस। ये हो गया हेडमास्टर। नंबर 9 में बच्चों फीमेल जेंडर दिया गया है हीरोइन। ये तो बहुत इजी है, आप जानते हो हीरो हीरोइन आप बोलते हो, कभी देखते हो फिल्मों में। ये हो जाएगा बच्चों हीरो नंबर 10। फिर बच्चों देखो नंबर 10 में दिया गया है शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब चरवाहा, जो गाय भेड़ बकरी चराता है। तो बच्चों इसको जो राइट साइड जो फेमिनिन जेंडर है ये हो जाएगा बच्चों शेपर्डेस। लेडीज भी कई इलाकों में ठीक है जो शेपर्डेस, ये आप अंडरलाइन कर दे रहे हैं होगा। ठीक है ठीक बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे जो प्रैक्टिस में बी सेक्शन। क्या है बच्चों बी सेक्शन में? देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ जेंडर फॉर एनिमल्स। बच्चों यहाँ पे एनिमल्स जानवरों का जेंडर दिया गया है, तो कहीं मस्कुलिन जेंडर दिया गया है, कहीं फेमिनिन जेंडर दिया गया है, उसको हमको अभी सजा के लिखना है। यहाँ भी 10 तो दिया गया है। ठीक है तो उसी सीरीज में देखो बच्चों कुछ वर्ड्स को बॉक्स में दिया गया, उसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं। ठीक है तो बॉक्स में क्या क्या दिया गया बच्चों देखो। सबसे पहले बक, गूस, ड्रोन, पीहेन, डक, मैर, फॉक्स, कॉल्ट, काउ एंड रैम। बच्चों यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं, इसको हमको यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसी में हम सबसे पहला वाला करेंगे। देखो बच्चों मस्कुलिन जेंडर में दिया गया है बुल। बुल का मतलब होता है बच्चों गाय, तो इसका बच्चों फीमेल जेंडर क्या होगा आप बताओ। ये जानवर आपके घर में भी रहता है, आप इसको पालतू जानवर बनाकर रखते हो, ये हमको बहुत सारी चीजें देते हैं, इससे हम बहुत सारे उपयोगी चीज पाते हैं। तो क्या होगा बच्चों? ये हो गया काऊ। क्या होगा बच्चों? काऊ। काऊ मतलब गाय, बहुत इजी है। फिर उसके बाद बच्चों देखो 2 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसके आंसर हमको यहाँ लिखने हैं। सॉरी बच्चों यहाँ पे आंसर दिया गया है विक्सेन। बच्चों विक्सेन क्या होता है? विक्सेन बच्चों फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, उसका फीमेल जेंडर होता है विक्सेन। आपने कोई देखा कभी आप टीवी में देखे होंगे, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी में। ठीक है बच्चों ये हो गया फॉक्स। फिर बच्चों नंबर 3 में हम लोग आते हैं बच्चों। देखो नंबर 3 में क्या है? स्टैलियन। मतलब फीमेल जेंडर, सॉरी यहाँ पे मेल जेंडर दिया, फीमेल जेंडर हमको ढूंढना है। स्टैलियन बच्चों, स्टैलियन का क्या होगा बच्चों? मैन। और जो नंबर 4 में आते हैं हम लोग, नंबर 4 में पीकॉक। पीकॉक बहुत इजी है, आप जानते हो पीकॉक मतलब मोर। तो ये हो गया बच्चों मस्कुलिन जेंडर, इसका मतलब बच्चों इसका फेमिनिन जेंडर होगा पीहेन। नंबर 5 बच्चों
नंबर 5 क्या बच्चों, देखो नंबर 5 है, नंबर 5 यहाँ पे डैश दिया गया है, लेकिन उसका जो फेमिनिन जेंडर वो दिया गया है EWE, ठीक है, सॉरी बच्चों, हाँ यू इसको बोलते हैं यू, तो इसका जो मेल जेंडर हुआ है रैम, ये भी एक प्रकार का जानवर है। और जो फिर नंबर 6 बच्चों देखो, नंबर 6 है, नंबर 6 को यहाँ पे दिया गया है नंबर 5, तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे खाली दिया गया है, तो हमको फेमिनिन जेंडर यहाँ पे दिया गया है, वो है फेमिनिन जेंडर क्या है बच्चों, फेमिनिन जेंडर है डो। नंबर 6 है बच्चों बग, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों नंबर 6, बुल का काउ, फॉक्स का विक्सन, स्टेलियन का मैप, पीकॉक का पीहन, रैम का EWE, बग का डो। इसके बाद बच्चों और बचा है 4, उसको हम अभी मैं आपके सामने लिखूंगा। अभी 6 2 कंप्लीट हो चुके हैं, हर एक्सरसाइज में 10-10 नंबर दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। नंबर 6 के बाद नंबर 7 है, नंबर 7 में क्या है बच्चों, देखो नंबर 7 में देखते हैं, नंबर 7 में है गैंडर, उसमें जेंडर दिया गया है, लेकिन इसका फीमेल जेंडर जो है बच्चों नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर होगा गूस। गूस मतलब बच्चों आप देखे होंगे, इसको पानी में रहता है ये जानवर, बतख जैसा ही है। नंबर 8 क्या बच्चों, देखो नंबर 8 में भी फीमेल जेंडर दिया गया है बी, और यहाँ पे दिया गया है खाली। नंबर 8 क्या है बच्चों, देखो नंबर 8 होगा ड्रोन, मेल भी जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं ड्रोन। नंबर 9 जो बच्चों दिया गया है कॉल्ट, ये होगा आंसर, इसका फीमेल जेंडर दिया गया है फिली। तो बच्चों देखो नंबर 10, अच्छा नंबर 10 जो दिया गया है उसको हम देखेंगे सबसे आखिरी में ड्रेक का डक का जो मेल होता है वो होता है ड्रेक। और जो देखो ये हम क्या करेंगे अभी, गैंडर का गूस, ड्रोन का बी, कॉल्ट का फिली, ड्रेक का डक, ठीक है बच्चों। डक का मतलब तो आपको आता ही है, डक का मतलब होता है बतख, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद एक टॉपिक है इसमें, न्यूटर जेंडर क्या है बच्चों, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो बच्चों कुछ ऐसी चीजें होते हैं, ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स, जो ना स्टर्लिंग ना पुरलिंग, मीन्स नाइदर मेल और फीमेल, और मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के होते हैं। जैसे कि द नाउन्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल आर सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर, न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, एंड दैट रेफर स्पेशली टू द नॉन लिविंग थिंग्स, बच्चों जिसका कोई जीवन नहीं होता है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में क्या क्या है, चेयर, टेबल, ठीक है बच्चों, चेयर है, टेबल है, कार है, स्कूल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों क्या है देखो, ये सब क्या है, चीजें हैं, ये सब मेटेरियल चीजें हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता। चेयर का कोई जेंडर होता है क्या, पुल्लिंग स्टर्लिंग नहीं होता है, टेबल का वैसे, तो ये इसीलिए इसको हम बोलेंगे न्यूटर जेंडर, न्यूटर, ठीक है बच्चों। इसी सिलसिले में इससे आगे एक एक्सरसाइज दिया गया है, देखो क्या है उसमें, लर्न में क्लासिफाई दिस नाउन्स इनटू मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर्स, मींस यहाँ पे बच्चों बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है मेल, फीमेल एंड न्यूटर जेंडर में, ठीक है। उसको हम अभी करेंगे बच्चों। आपको ये समझ में तो आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले देखो लर्न,
तो क्या है बच्चों, देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, मैं आपको वो वर्ड्स पढ़ के बताता हूं। पहला है बच्चों ट्री, काउ, hen, priest, ram, princess, boy, ball, grandfather, mother, daughter, nephew, pencil, empress, waiter, mountain, paper, stone, toy and duck। देखो जो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, उसको हमको क्या करना है, अभी डिवाइड करना है। तो उसको मैं 3 कॉलम बना दे रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। सबसे पहला है मस्कुलिन, ठीक है बच्चों, उसके बाद है फेमिनिन, फिर बच्चों उसके बाद है न्यूटर। ठीक है बच्चों, 3 वर्ड यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इसको सबसे पहले हमको लिखना है, पहले हम छांट लेते हैं। तो चलो हम सबसे पहले बच्चों मस्कुलिन का करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा इसमें यहाँ पे प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है बच्चों पुजारी, ठीक है। जब पुजारी जब वो लेडीज हो जाएगी तब वो हो जाएगा वो फीमेल जेंडर में। फिर ये हो गया बच्चों रैम, बॉय, बॉय मतलब लड़का। फिर उसके बाद बच्चों वेटर, फिर बच्चों उसके बाद वेटर के बाद है नेफ्यू एंड ग्रैंड फादर। ठीक है बच्चों, ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी बोल सकते हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 5 6 जो है मस्कुलिन जेंडर में आता है। फिर हम आएंगे फेमिनिन जेंडर में। क्या बच्चों इसमें देखो काउ, एंड प्रिंसेस, मदर, फिर बच्चों डॉटर। ठीक है बच्चों, डॉटर के बाद देखो पहले काउ, हैन, प्रिंसेस, मदर, डॉटर, एम्प्रेस एंड डक। एम्प्रेस एंड डक। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हो गए फेमिनिन में। उसके बाद न्यूटर। न्यूटर का मैंने जैसा आपको बताया तो पहला है ट्री, पेड़। पेड़ का कोई जाति नहीं होता है, कोई जेंडर नहीं होता है। बॉल, पेंसिल, बॉल, पेंसिल, माउंटेन, पेपर, पेपर, स्टोन, टॉय। बच्चों देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है, ठीक है। ट्री, बॉल, पेंसिल, माउंटेन, पेपर, स्टोन, टॉय। बच्चों आप यहाँ से जितने भी वर्ड्स देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि इसका कोई जेंडर है? खिलौना का, पत्थर का, सिबलिंग बुलिंग होता है क्या? पेपर का, पहाड़ का, पर्वत, पेंसिल का कोई होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए हमने उसको न्यूट्रल जेंडर में रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में बच्चों देखो फिर से प्रैक्टिस आ रहा है, उसमें नेम द करेक्ट जेंडर ऑफ दिस नाउन्स। यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि स्टीवर्ड, सिस्टर, नन, बैरोनेस, ट्री, स्कूल, लॉर्ड, एम्परर, गॉड, सन, कैरल, डो। इसका क्या करना है बच्चों, हमको वही ऐसे ही करना है। तो बच्चों मैं इसी में आपको मिटा के देखो बता दे रहा हूं, ये है, ये वर्ड्स को भी हमको डिवाइड करना है। कम वर्ड्स है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीनों जेंडर में हमको डिवाइड करना है, लेकिन बच्चों इसका ये जो है ये है प्रैक्टिस का एक। ठीक है बच्चों, देखो हम फिर करेंगे अभी। तो सबसे पहले मस्कुलिन में आ जाएगा स्टीवर्ड। स्टीवर्ड मतलब वेटर के जैसा ही होता है बच्चों, एक इंसान जो होटल में काम करता है। फिर लॉर्ड, एम्परर, फिर बच्चों उसके बाद है गॉड। गॉड मींस भगवान, ठीक है बच्चों। उसके बाद फेमिनिन में बैरोनेस, तो जिसके बाद सिस्टर, उसके बाद नन, डो। फिर बच्चों देखो सन, ट्री, बच्चों तो कैरोट एंड स्कूल, ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। बच्चों देखो कितने वर्ड्स हैं मस्कुलिन में, स्टीवर्ड, लॉर्ड, एम्परर, गॉड,
फेमिनिन में बैरोनेस, सिस्टर, नन और डो। तो बच्चों न्यूटन में सन, ट्री, कैरोट एंड स्कूल। ठीक है बच्चों, ये हो गया मस्कुलिन फेमिनिन। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बच्चों देखो एक क्रॉसवर्ड पजल है। बच्चों क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? पजल मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप जान पाएंगे। उसको सॉल्व द क्रॉसवर्ड यूजिंग द क्लूज। द आंसर्स आर द ऑपोजिट जेंडर फॉर्म ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स इन ईच क्लू। बच्चों यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स को रेड कलर में हाईलाइट करके मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो बच्चों उसका ऑपोजिट, द आंसर्स आर द ऑपोजिट जेंडर फॉर्म, उसका ऑपोजिट हमको वो डिब्बे में फिलअप करना है। अक्रॉस डाउन मीन्स बच्चों, अक्रॉस मीन्स ऐसे, डाउन मीन्स ऐसे नीचे। ठीक है बच्चों, उसको हमको यहाँ पे यूज करना है। मैं आपको फोटो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद सबसे आखिरी में है क्रॉसवर्ड पजल। बच्चों पजल का मतलब आप समझते हो? क्रॉसवर्ड पजल का मतलब ये है बच्चों, देखो आपको दिख रहा होगा, इसको मैं पेज नंबर 38 39 में है ये, इसको हमको करना है। देखो बच्चों यहाँ पे बॉक्सेस में सुडोकू, आपको पता है गेम है, उसमें बॉक्स में क्या है बच्चों, सब लिखना पड़ता है नाम। ठीक है बच्चों, वो मैच होता है ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पे बच्चों देखो अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स ऐसे क्रॉस इस तरफ से। ठीक है, यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं उसको हमको ऐसे क्रॉस में लिखना है। डाउन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको सॉल्व करके हमको ऐसे डाउन में लिखना है और उसको पजल को पूरा जोड़ना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला अक्रॉस में, अक्रॉस मीन्स ऐसे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर 1 क्या है बच्चों? माई ब्रदर प्लेस फुटबॉल, माई डैश प्लेस टेनिस। बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? जो हाईलाइटेड वर्ड है, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है ब्रदर, उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? सिस्टर। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, 1 लिख के। ठीक है, ये हो जाएगा सिस्टर। बच्चों ये थोड़ा छोटा हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छे से, ये हो जाएगा सिस्टर। ठीक है बच्चों, बॉक्सेस में सब साथ में बनाऊंगा ताकि अभी जो बना रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, बच्चों ये हो गया सिस्टर, ये हो गया बॉक्स। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद देखो सेकंड में आते हैं। सेकंड में डाउन में मीन्स ऐसे नीचे, द डैश एंड वाइफ आर टीचर्स। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? वाइफ यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है, हाईलाइटेड वर्ड अगर वाइफ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? वाइफ का हस्बैंड। तो हस्बैंड को बच्चों हमको 2 नंबर में लिखना है बच्चों, इसके ऊपर, इसके ऊपर है, यहाँ जगह नहीं हो रही तो इसको मैं बिठा रहा हूँ बच्चों, पूरा पजल आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है बच्चों, देखो ये शुरुआत हुआ है यहाँ से, ये एच। ठीक है बच्चों, ये हो गया एच, ये है 2 नंबर, ये एस बी ए एम डी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हस्बैंड। बच्चे आप समझ पाए, ये है अक्रॉस, ये है डाउन। नंबर इसलिए दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन है। फिर बच्चों देखो तीसरा नंबर डाउन में ही है, तो जो तीसरा है द डैश एंड द प्रिंसेस लिव इन द पैलेस। मीन्स बच्चों इसका आंसर क्या होगा? द डैश एंड द प्रिंसेस लिव इन द पैलेस। या इसका आंसर क्या होगा बच्चों? द प्रिंस। तो ये हो गया बच्चों नंबर 3। देखो आर के ऊपर है, ये हो गया पी। सॉरी बच्चों यहाँ पे आर तो लिखा हुआ है, मैं आपको ये I N C E। हो गया बच्चों नंबर 3। बच्चों देखो नंबर 4, लेफ्ट साइड ये अक्रॉस में दिया गया है नंबर 4। नंबर 4 है बच्चों सॉरी अंकल नवीन एंड डैश त्रिशा लिव्स इन चेन्नई। अंकल का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? आंटी। नंबर 4 देखो यहां से शुरुआत होगा ये यू एन टी, आंट। सॉरी बच्चों ये आंट होगा। AUNT आंट। बच्चों ये हो गया नंबर 4। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों देखो नंबर 4 के बाद
नंबर 5, द बुल एंड द डैश आर ग्रेजिंग। बुल का ऑपोजिट मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, बुल का ऑपोजिट होगा काउ। तो बच्चों काउ का हम कहाँ लिखेंगे? नंबर 5 को। नंबर 5 को देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है नंबर 5 CO W। ठीक है बच्चों, ये हो गया काउ। काउ हो गया बच्चों नंबर 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नंबर 6, द लॉर्ड एंड द डैश वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। लॉर्ड का बच्चों जो ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? देखो लॉर्ड, लॉर्ड का ऑपोजिट होगा बच्चों द लेडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? लेडी। ये होगा यहाँ पे डी, ये हो गया यहाँ पे वाई। बच्चों यहाँ पे गैप दिया गया है, मैंने यहाँ पे गैप नहीं बनाया है बच्चों। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। डी के सॉरी वाई के ऊपर, वाई के ऊपर ये गैप नहीं है, ये खाली है। ये हो गया बच्चों लेडी। यहाँ गैप दिया गया है बच्चों। ठीक है, हो जाएगा L A बच्चों नंबर 6 में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेडी होगा ये। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नंबर 7, द मैन सर्वेंट एंड द डैश वर्क फॉर द किंग। मतलब बच्चों जो सर्वेंट होता है आपके घर में, जो काम करने वाली बाई होती है, उसको हम हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेड। उसको हम कहाँ लिखेंगे बच्चों? देखो नंबर 7 में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक बॉक्स में मैं बनाना भूल गया हूँ, ये हो जाएगा MAID। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों मेड। फिर बच्चों देखो नंबर 8, द रेस्टोरेंट हैड मेनी डैश एंड वेट्रेसेस। तो बच्चों इसका आंसर होगा वेटर। ठीक है बच्चों, नंबर 8 में। नंबर 8 कहाँ है बच्चों? देखो नंबर 8 है यहाँ से शुरू हो रहा है WAI देन TER। बच्चों यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी के कारण मैं यहाँ दे रहा हूँ वेटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया वेटर। फिर बच्चों उसके बाद देखो नंबर 9, नंबर 9 में द फॉक्स एंड द डैश आर हंटिंग। नंबर 9 बच्चों फॉक्स, फॉक्स का जो ऑपोजिट होता है बच्चों विक्सन। वो जो नंबर 9 है देखो ये हो गया नंबर 9 हो गया यहाँ पे विक्सन। फिर बच्चों देखो नंबर 10, द मॉन्क एंड द डैश आर प्रेइंग। ये हो गया नन। नन कहाँ होगा बच्चों? देखो नंबर 10 जो होगा बच्चों वो होगा नन। नन यहाँ पे है NU। यहाँ पे बच्चों एक जगह मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे वही होगा नन। ठीक है बच्चों, तो लास्ट बच्चों इसमें देखो लास्ट में एक है द डैश एंड द डॉटर लिव विद देयर पेरेंट्स। मतलब डॉटर का मतलब क्या होता है बच्चों? बेटी। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? सन। तो ये होगा यहाँ पे सन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड पजल, यहाँ कंप्लीट होता है। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाए होंगे। जो चैप्टर है जेंडर, बच्चों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो बुक को अपने पास रखा करो। ठीक है, आंसर तो आपको भेजा जा रहा है, तभी जाके आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ मैं आप सबको गुड बाय बोलना चाहता हूँ बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू बच्चों।